Live 24/7. This is AGT Live 24/7. 1 এপ্রিল ধলাই জেলার কচুছড়া স্থিত তৃতীয় বাহিনী টিএসআর সদর দপ্তরে পালিত হয় বাহিনীর 29তম প্রতিষ্ঠা দিবস। দিবসটি পালন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত করা হয় বর্ণাঢ্য নানা অনুষ্ঠানও। প্রদীপ শিখা প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, যেখানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন আইজিপি টিএসআর কেরি মারাক, ডিআইজি নর্দান রতিরঞ্জন দেবনাথ, তৃতীয় বাহিনীর কমান্ড্যান্ট বিনয় কিশোর দেববর্মা, ধলাই জেলার পুলিশ সুপার মিহিরলাল দাস সহ রাজ্য পুলিশ ও টিএসআর এর উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। বাহিনীর এই প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজন করা হয় মেগা রক্তদান শিবির, যে শিবিরে মোট 101 জন টিএসআর অফিসার জওয়ান রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডিআইজি অমিতাভ রঞ্জন তৃতীয় বাহিনীর অফিসার জওয়ানদের দায়িত্ব পালনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। 2024 সালে এই বাহিনীকে বেস্ট বাহিনীর শিরোপা দেওয়া হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, AGT Live 24/7। बैडली अफेक्टेड स्टेट था इंसर्जेंसी से। देश में वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड और वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट प्रोन स्टेट माना जाता है। बटालियन की जब फॉर्मेशन हुई उस समय हम अमंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंसर्जेंट एक्टिविटीज एंड डेथ रेट्स फेस कर रहे थे। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां त्रिपुरा की पुलिस, त्रिपुरा के टीएसआर जवान और जितनी भी इसकी फौज के लीडरशिप के लोग हैं, जवान हैं, उन सबों ने मिलके इस बड़ी समस्या को संभाला, समाधान किया और त्रिपुरा को उस कठिन परिस्थिति से निकाल के एक उज्जवल, एक प्रगतिशील पोजीशन पे लाके खड़ा किया है। और हम आज भी ये कोशिश कर रहे हैं अथक एवरी डे, डे इन एंड डे आउट, कि त्रिपुरा हमेशा शांत रहे। कामयाबी की, हमारे कार्यों की, हम कहाँ से शुरू किए और कहाँ हैं, आगे कहाँ जाना है, हमारी टारगेट्स की, और साथ साथ कई ऐसे हमारे साथी जिनको रास्ते में हमने छोड़ दिया, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, जिन्होंने देश के नाम पे सब कुछ न्यौछावर किया, उनको भी स्मरण करने का आज दिन है। मैं नमन करता हूं उनके सारे परिवार के जो लोग आए हैं यहाँ, स्मरण करता हूं उनकी हाईएस्ट सैक्रिफाइस, और इस तरह की जो कामयाबी हमारी हुई, हमारी जो भी अचीवमेंट्स हुई, उसमें इनकी बलिदान, इनकी शहादत एक बहुत बहुत मार्मिक फीलिंग देता है। दिन है, स्मरणीय दिन है, एक ऐसा दिन जिस दिन एक बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट बटालियन की फॉर्मेशन हुई। ऐसे समय में, जिस समय त्रिपुरा काले बादलों में घिरा था, समस्याओं में हम फंसे हुए थे, और उन समस्याओं से लड़ते हुए बटालियन के जवानों ने, बटालियन की जितनी भी लीडरशिप है, उन सबों ने त्रिपुरा को उस काले समय, उस समस्याप्रद समय से बाहर निकाला, और आज एक अत्यंत ही शांतिपूर्ण, प्रगतिशील राज्य में परिवर्तित करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहूँगा आपके इस कंट्रीब्यूशन के लिए, और साथ साथ सबों से ये उम्मीद रखूँगा कि हमारी पुलिस की जो शान है, हमारी जो अचीवमेंट्स हैं, देश के हम टॉप पे हैं क्राइम कंट्रोल में, ड्रग्स में पकड़ने में, प्रॉपर्टी ऑफेंस में हम नंबर 1 हैं, उसकी रोकथाम में। इस तरह की जितनी हमारी एंटी क्राइम एक्टिविटीज़ और कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटीज़ है, उसमें आप सबों का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। तो एक बहुत मेजर चेंज हुआ है। हम शुरू किए थे एज अ वॉरियर देश को जाने के लिए, आज हम खड़े हैं एज अ वॉरियर
देश को आगे बढ़ाने के लिए। 11 लोगों की शहादत है इस बटालियन की। हाईएस्ट अचीवेबल जो हमारी अवार्ड है, गैलेंट्री मेडल, इस बटालियन को मिली हुई है। किलिंग्स, सीजर्स, आर्म्स रिकवरीज, लिस्ट बहुत बड़ी है। बटालियन को कई अवार्ड्स, कई डीजी डिस्क्स, अप्रिसिएशन लेटर्स इत्यादि से हमेशा सम्मानित किया गया है। ओवरऑल अचीवमेंट है इस बटालियन की बहुत सराहनीय है और इसी कारण से पिछले साल और अभी कंटेम्प्रेरी ये हमारी बेस्ट बटालियन है और उसको ये अवार्ड भी दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसी निष्ठा, इसी डिटर्मिनेशन और इसी देश प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि त्रिपुरा को हम एक इवन प्लेइंग फील्ड, हम पीस मेंटेन करके रखें, एक इवन प्लेइंग फील्ड दें ताकि देश आगे बढ़ सके। इस क्षेत्र में एक ऐसा सिचुएशन था जब आपकी फॉर्मेशन हुई थी कि फोर्स भी जब तक फुल स्ट्रेंथ न हो नहीं आ सकता था। कई घटनाएं हुई हैं यहाँ, डीएपी की बटालियन कैंप यहाँ अटैक्स हुआ है, सालिमा थाना रिवर के उस तरफ था, उस पर समस्याएं हुई हैं और आज देखिए कितना शांतिपूर्ण सौहार्द, बच्चों का, परिवारों का कितना बढ़िया प्रोग्रेस हो रहा है। मैं नमन करता हूँ उनके सारे परिवार के जो लोग आए हैं यहाँ, स्मरण करता हूँ उनकी हाईएस्ट सैक्रिफाइस और इस तरह की जो कामयाबी हमारी हुई, हमारी जो भी अचीवमेंट्स हुई, उसमें इनकी बलिदान, इनकी शहादत एक बहुत बहुत मार्मिक फीलिंग देता है, साथ साथ एक बहुत बड़ा बल देता है। किसी भी लेवल तक जाके देश की रक्षा करने में हमेशा सक्षम है और कभी पीछे नहीं हटेंगे। त्रिपुरा एक समय में बहुत ही बैडली अफेक्टेड स्टेट था इंसर्जेंसी से। देश में वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड और वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट प्रोन स्टेट माना जाता था। है हमारी कामयाबी की, हमारे कार्यों की, हम कहां से शुरू किए और कहां हैं, आगे कहां जाना है, हमारी टारगेट्स की, और साथ साथ कई ऐसे हमारे साथी जिनको रास्ते में हमने छोड़ दिया, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, जिन्होंने देश के नाम पे सब कुछ न्यौछावर किया, उनको भी स्मरण करने का आज दिन है। बट टीएसआर का और त्रिपुरा पुलिस का और राज्य का नाम हम बहुत अच्छा करेंगे, रोशन करेंगे। एक बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है, स्मरणीय दिन है। एक ऐसा दिन जिस दिन एक बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट बटालियन की फॉर्मेशन हुई। ऐसे समय में जिस समय त्रिपुरा काले बादलों में घिरा था, समस्याओं में हम फंसे हुए थे और उन समस्याओं से लड़ते हुए बटालियन के जवानों ने, बटालियन की जितनी भी लीडरशिप है, उन सबों ने त्रिपुरा को उस काले समय, उस समस्याप्रद समय से बाहर निकाला और आज एक अत्यंत ही शांतिपूर्ण, प्रगतिशील राज्य में परिवर्तित करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। फाउंडेशन हुई, फॉर्मेशन हुई, उस समय हम अमंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंसर्जेंट एक्टिविटीज एंड डेथ रेट्स फेस कर रहे थे। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां त्रिपुरा की पुलिस, त्रिपुरा के टीएसआर जवान और जितनी भी इसकी फौज के लीडरशिप के लोग हैं, जवान हैं, उन सबों ने मिलके इस बड़ी समस्या को संभाला, समाधान किया, कोशिश कर रहे हैं अथक एवरी डे, डे इन एंड डे आउट, कि त्रिपुरा हमेशा शांत रहे। हम अभी भी 3rd लोएस्ट क्राइम रेट है कंट्री में। टीएसआर के जवानों का मेजर चेंजेस हुआ, ये बहुत ही
इम्पैक्टफुल और याद करने का चीज़ है। एंटी इंसर्जेंसी फोर्स से शुरू होके फिर हम आ गए लॉ एंड ऑर्डर फोर्स में, फिर हम आज कम्युनिटी पुलिसिंग फोर्स में हैं जहां हम प्रयास इत्यादि एक्टिविटी करते हैं, और साथ साथ अब हम कम्युनिटी आउटरीच फोर्स होते जा रहे हैं। अब मैं प्रति महीने जब तो राय के भाई के द्वारा जीवन काल माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा माननीय के स्थापना दिवस पर मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का शुभारंभ कर दिया। आज के रक्तदान शिविर में बहनी अपने को प्रतिबद्ध किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।